तो जनवरी 2026 जब हम ये सुनते हैं तो दिमाग में आता है नया साल, नई शुरुआत, है ना? लेकिन ये महीना ना सिर्फ कैलेंडर बदलने से कहीं ज्यादा है। इसमें कुछ इतने खास दिन और थीम्स छुपे हैं जो हमारे देश और दुनिया की कहानी बयां करते हैं। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले एक सवाल, नए साल की पार्टी, छुट्टियां, ये सब तो ठीक है, पर इनके अलावा जनवरी का महीना असल में हमें याद क्या दिलाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि ये महीना है हमारे कलेक्टिव रिजॉल्व का, हमारे गहरे मतलबों का। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी के बिल्कुल फाउंडेशनल आइडिया की, यानी एक नई शुरुआत। ये महीना ना सिर्फ तारीखें नहीं बदलता, बल्कि ये रिजॉल्व और ग्लोबल यूनिटी मतलब संकल्प और वैश्विक एकता की एक मजबूत नींव भी रखता है। और ये शुरुआत होती है बिल्कुल पहले दिन से। जी हाँ, 1 जनवरी। इस दिन एक नहीं बल्कि 2 बड़े महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं। सोचिए, एक तरफ हम मना रहे हैं डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस, अपनी साइंटिफिक पावर का जश्न, और ठीक उसी दिन दूसरी तरफ हम याद कर रहे हैं ग्लोबल फैमिली डे, यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानने का वो खूबसूरत आइडिया। तो नेशनल प्राइड और ग्लोबल यूनिटी, साल की इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है ना? अच्छा, अब आते हैं इस महीने के सबसे मजबूत हिस्से पर, नेशनल प्राइड एंड गवर्नेंस, यानी राष्ट्र गौरव और शासन। ये वो दिन है जो असल में भारत की पहचान को, उसकी डेमोक्रेटिक रूट्स को और उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले 9 जनवरी, इस दिन हम मनाते हैं 19वां प्रवासी भारतीय दिवस। ये तारीख ये बहुत ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और उनके आने से आज़ादी की लड़ाई को जो नई दिशा मिली वो तो हम सब जानते हैं। फिर आती है 15 जनवरी। पूरा देश एक साथ खड़ा होता है 78वें इंडियन आर्मी डे के लिए। और हाँ, 2026 में एक खास बात हुई, इसकी परेड की मेज़बानी की जयपुर ने। ये दिन हमारी सेना के शौर्य, उनकी वीरता और उनके बलिदान को सलाम करने का दिन है। आगे बढ़ते हैं 23 जनवरी की तरफ। इस दिन हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। ये दिन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती, उनके बेजोड़ साहस और उनकी निडरता को एक सलाम। अच्छा, अब जो दिन आ रहा है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, 25 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे। ये दिन 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना को मार्क करता है। और ज़रा 2026 की थीम देखिए, कितनी पावरफुल है, मेरा भारत मेरा वोट। ये हर एक नागरिक को लोकतंत्र में उसकी सबसे बड़ी ताकत की याद दिलाती है। अब आते हैं 26 जनवरी पर। यहाँ ना एक छोटा सा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो समझना जरूरी है। देखिए, 2026 में हमने मनाया तो 77वां गणतंत्र दिवस समारोह, मतलब 77th रिपब्लिक डे सेरेमनी, लेकिन हमारे गणतंत्र को बने हुए 76 साल पूरे हुए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? पर यह स्लाइड इसी कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर देती है। और 2026 के गणतंत्र दिवस की थीम, वाओ, ये तो अपने आप में एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है। वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये थीम हमारे राष्ट्रीय गीत की जो डीप लेगेसी है और हमारा जो इमोशनल कनेक्शन है उससे, उसको सम्मान देती है। तो राष्ट्र गौरव की बात हो गई। अब चलिए अपने इस सफर का रुख थोड़ा बदलते हैं। अब हम बात करेंगे उन महान समाज सुधारकों और नेताओं की। उन्हें श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने आज के भारत की नींव रखी। और इस सिलसिले की शुरुआत होते है 3 जनवरी से सावित्रीबाई फुले की 194 जयंती के साथ। कौन थी वो? वो थी भारत की पहली महिला टीचर, और एजुकेशन के जरिए समाज को बदलने में उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है। फिर आता है 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे, जो हम स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाते हैं। और 2026 की जो थीम है वो बिल्कुल उनके विचारों का सार है। स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें, मतलब इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ये देश के युवाओं के लिए एक जबरदस्त कॉल टू एक्शन है। और इस ट्रिब्यूट वाले हिस्से का समापन होता है 30 जनवरी को, शहीद दिवस के साथ। ये वो दिन है जब हम 1948 में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का सम्मान करते हैं। ये दिन हमें उनके बलिदान और शांति के रास्ते की याद दिलाता है। एक पल रुककर सोचने का दिन। अच्छा, तो हमने राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर बात की। चलिए अब अपना दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और उन दिनों पर नजर डालते हैं जो ग्लोबल कॉन्शियसनेस और साइंस को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे एक क्विक टूर है 4 बहुत जरूरी दिनों का। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे,
फिर 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और 27 जनवरी नेशनल जियोग्राफिक डे। देखिए, दिन अलग अलग हैं, पर इन सब का मकसद एक ही है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को पूरी दुनिया में फैलाना। पर रुकिए, जनवरी सिर्फ एक एक दिन के इवेंट्स के बारे में नहीं है। इस महीने में कुछ खास अवेयरनेस कैंपेन्स और पूरे पूरे हफ्ते भी मनाए जाते हैं जो स्पेसिफिक कॉजेज और कम्युनिटीज पर फोकस करते हैं। जैसे कि 11 से 17 जनवरी तक इस दौरान मनाया जाता है नेशनल रोड सेफ्टी वीक, और इसकी थीम देखिए कितनी सीधी और कितनी असरदार है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। एक सिंपल सी लाइन जो हमें याद दिलाती है कि थोड़ी सी सावधानी कितनी जिंदगियां बचा सकती है। ये चार्ट हमें कुछ और इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस डेज एक साथ दिखाता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, 14 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे। आप देख सकते हैं कि जनवरी का फोकस कितना डाइवर्स है, स्टार्टअप से लेकर जेंडर इक्वालिटी और टूरिज्म तक। और हाँ, बस एक FYI, जर्नलिज्म से जुड़े कुछ और भी ज़रूरी दिन हैं। ये जनवरी में नहीं है, पर जानना इंटरेस्टिंग है। जैसे हिंदी जर्नलिज्म डे 30 मई को होता है, नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। तो इतनी सारी बातें हो गई, इतने सारे दिन, इतनी सारी थीम्स। इन सबको देखने के बाद जनवरी का असली सार क्या निकलता है? चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि यह महीना असल में यादों और उम्मीदों का एक संगम कैसे है। तो अगर हम सब कुछ सम अप करें तो जनवरी महीने में ये 4 मेन थीम्स निकल कर आते हैं। पहला, नेशन बिल्डिंग एंड गवर्नेंस। दूसरा, सोशल प्रोग्रेस एंड ट्रिब्यूट्स। तीसरा, ग्लोबल ब्रदरहुड एंड नॉलेज। और चौथा, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड सेफ्टी। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। सोचिए, इन दिनों को सिर्फ याद कर लेना या मना लेना ही काफी है, या फिर जब हम इन्हें असल में अपनाते हैं तब जाकर ये हमारे आने वाले कल को एक नई शक्ल देते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। इस सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।